हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। देखिए, जिसमें दोस्तों 1927 में क्या आते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। ठीक दोस्तों, फिर 1928 में क्या है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है, जिसमें जो है साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय करते हैं, जिसके कारण की क्या है, लाठी से प्रहार होने के कारण भी क्या है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों साइमन कमीशन क्या था? दोस्तों साइमन कमीशन क्या था? एक आयोग था जो अंग्रेजों द्वारा इंडिया में भेजा गया था। ये कहा गया था कि इन्हीं के बनाए हुए कानून पर अर्थात संविधान पर भारत की क्या है, हुकूमत चलेगी। अर्थात क्या है, एक संविधान बनाने के लिए एक सदस्य सात लोगों के सदस्य जो थे वो आ रहे थे इसमें साइमन कमीशन में। तो जिसके कारण क्या है, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, क्योंकि सातों के सातों जो सदस्य थे वो क्या है, अंग्रेज थे। इनका कहना था लाला लाजपत राय का, इसमें क्या है, भारतीयों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि भारतीयों के लिए कानून बनाया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद 1928 में ही बारडोली सत्याग्रह होता है, जिसमें किसानों से संबंधित होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से इसका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि किसानों पर इतने लगान लगा दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ में सड़कों पे कर रहे थे। फिर दोस्तों 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, अर्थात लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता नेहरू करते हैं। इसमें क्या है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था, अर्थात पूर्ण स्वराज की जो है मांग इसी में उठाई गई थी। 1930 में नमक सत्याग्रह होता है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम में दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज लोग ही नहीं नमक बना सकते हैं, नमक हम लोग ही बना सकते हैं। तो दोस्तों 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक क्या है, दांडी यात्रा की गई थी। नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। फिर दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। 12 मार्च 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में इसकी क्या अध्यक्षता की गई। फिर दोस्तों फिर उसके बाद 4 मार्च 1931 में गांधी जी द्वारा इरविन के बीच समझौता हुआ। कहीं 4 मार्च मिलता है, कहीं 5 मार्च मिलता है, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में क्या है, समझौता होता है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या है, स्थगित हो जाती है। अर्थात गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या है, स्थगित कर देते हैं। फिर दोस्तों 7 सितंबर 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं। अर्थात कहा जाता है कि गांधी जी किसको गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेते हैं। ठीक दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे भारत के व्यक्तित्व अर्थात विद्वान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन है क्या? दोस्तों पूरे विश्व में इंग्लैंड में क्या है, एक बैठक हुई थी, पूरी गोल मेज टेबल लगी हुई थी, जहाँ पे सभी के देशों के लोग क्या है, अपने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर अपने देश के हालात को बयां कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक प्रतिनिधित्व राष्ट्र की ज़रूरत है, किसी को आरक्षण की ज़रूरत है, किसी को किसकी ज़रूरत है। सब लोग क्या है, अपनी अपनी बातों को रखते थे, जिसकी बहुमत ज़्यादा होती थी उनकी क्या है, बातों को समर्थन दे दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ अंबेडकर जी थे, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। ठुकराया नहीं गया था, लेकिन विदेशों में तो उनकी स्वीकृति हुई थी, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे जैसे गांधी जी और तमाम लोग थे, एकजुट हो गए कि नहीं, हम आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं दे सकते हैं, हम आपको आरक्षण देंगे। तो क्या है दोस्तों, 1932 में गुजरात के एरोदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके कारण हम लोग को स्वतंत्र राष्ट्र ना मिलकर, अर्थात SC/ST को स्वतंत्र राष्ट्र ना मिलकर उनको आरक्षण देने का प्रदान या काम किया गया। तो दोस्तों ऐसे कुछ टॉपिक और भी हैं, मैं लेके आऊँगा, आप लोग देखना ना भूलिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।